हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा के 15 या 16 लेसन मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अलजेब्रा तो कंप्लीट करवा दो। तो सबसे पहले मैं अब आपको अलजेब्रा कंप्लीट करवा देता हूँ। और आज की क्लास में एक छोटा सा पॉइंट मैं पढ़ाने वाला हूँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जो कंप्लीट नहीं होगा आज की क्लास में, कंप्लीट नहीं होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का भी मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, ये जो अपने पास हायर अलजेब्रा है, एच एस होल और एस के नाइट की जो बुक है, उससे 2017 मेंस में कुछ मिसलेनियस जो क्वेश्चंस आ गए थे उसमें से आ गए थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं उसमें से भी आप लोगों के लिए लूँगा और वो सोल्व करवाऊँगा, क्योंकि 17 मेंस में, बाकी में तो नहीं आया कभी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो देना चाहेगा तो वो ऐसी बुक से कभी कभार दे देता है। तो जो इसकी मिसलेनियस जो एक्सरसाइज, मिसलेनियस इक्वेशंस जो हैं, उसमें एक दो इक्वेशंस तो पूछ ली हैं, दो तीन इक्वेशंस बाकी हैं। हो सकता है कभी आगे अच्छा क्वेश्चन बनाए तो बची हुई जो दो तीन इक्वेशन है उससे आप लोगों को क्वेश्चंस दे। तो मैं एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, और फिर इसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ जो आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं होंगे तो वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा। तो आज की क्लास में मैं सिखा रहा हूँ आपको स्क्वायर रूट करना। और आज अकेले आज की क्लास में ख़त्म नहीं होगा, ये धीरे धीरे मैं पढ़ाने की अब शुरुआत करता हूँ। फिर मैं आपको बढ़ाता हूँ कि क्यूब रूट हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की भी दो तीन वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए, और फिर आप लोगों को मैं सिखा दूंगा क्यूब रूट। तो अभी कंटिन्यू ही वीडियोज़ बनाकर मैं आपके लिए अलजेब्रा कम से कम ख़त्म कर दूंगा। देखिए, अपने पास स्क्वायर, जो अपने पास कोई भी संख्या है, जैसे 25 है, अगर कहीं भी लिखा हुआ है 25, तो इसका रूट करने के बजाय हम लोग क्या करें, अगर हमारे पास 5 का स्क्वायर लिखा हुआ हो तो इसका रूट करना ज़्यादा आसान है, सिर्फ ये हटता है तो ये 5। तो कोई भी संख्या ऐसी लिखी हुई बजाय अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसका रूट हमसे जल्दी होता है। ये चीज़ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अलजेब्रा में अपने पास ऐसा होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो इसका रूट आप लोग आसानी से कर सकते हो। पक्का कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगला मेरा जो भी वीडियो 30 मिनट 35 मिनट जितनी देर मैं पढ़ाऊँ, 100 हो सकता है आपको जो क्वेश्चंस मैं करवाऊँ वो आपको किए हुए भी हों, हो सकता है उसका देखते ही भी आप लोग आंसर बता दो, लेकिन ये 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों को पक्का सीखने को मिलेगा। तो कोशिश करना कि इसमें आप लोग कुछ चीज़ें सीख पाओ। तो आज मैं आप लोगों को एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए ध्यान रखना कि उसमें अप्रोच क्या लगाते हैं। चलो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, और फिर उसमें क्या क्या अप्रोच हो सकती हैं वो सारे के सारे पॉइंट मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड, क्या इसमें ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ और इसी से आप लोगों को बताऊंगा। अगर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आए, मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि क्या ऐड किया जाए, तो नहीं आए तो भी इसको कैसे सोल्व करोगे, या इसकी बेसिक अप्रोच क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। देखते ही बहुत सारे लोग इसका देखते ही आंसर लगाएंगे, लेकिन बेसिक अप्रोच जब तक आप लोगों को नहीं पता होगी तब तक क्वेश्चंस, मतलब जो नया क्वेश्चन बनेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा, तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करें। आइए मैं सिखाता हूँ। क्वेश्चन ऐसे है, इसमें क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या ऐड करें, तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, आप लोग लास्ट वाली संख्या, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो कांस्टेंट अगर एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए तो कौन से ऑप्शन से ऐड करें, 5 ऐड करें 15 में तो 20 बनेगा, कंप्लीट नहीं बन रहा। 10 ऐड करें तो 25 बन जाएगा। तो क्या हमारा आंसर 10 है क्या, ये अपना आंसर है। देखते ही हमारा आंसर आ गया, पेन भी नहीं चलाना पड़ा, 2 3 4 5 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन मेरा काम आपका ये नहीं है कि सिर्फ मैं इस क्वेश्चन का आंसर लगाऊं, टिक करूं और आगे बढ़ जाऊं, अगला भी देखो इतना ही जल्दी, अगला भी देखो इतना ही जल्दी। मैं आपको कुछ सिखाने आया हूं। और अभी अलजेब्रा चलो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, इसके बाद कंटिन्यू वीडियो बनाकर मैं अलजेब्रा कम से कम आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप लोग कम से कम अलजेब्रा के लिए तो कमेंट नहीं करो, और कुछ टॉपिक अर्थमेटिक के भी फिर करवा देता हूँ। तो पहला बेसिक समझाता हूँ, पहले इसका मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए जो एग्जाम में आप लोग लगाते हो। 15 और लास्ट में अपने पास जो कांस्टेंट होना चाहिए ना, ये स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखना, सी स्क्वायर होना चाहिए। तो 15 में क्या ऐड करें तो अपने पास आंसर आ जाएगा पहला। अब जहां पर भी आप लोग बैठे बैठे सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये पक्का आया होगा या नहीं आया तो आना चाहिए कि सर ये वाले जो ऑप्शन है ना, ये तो आपने खुद ने ऐड किए हैं, यहाँ पर खुद ने लिखे हैं। और ऐसा होता भी है कि फैकल्टी खुद ही ऑप्शन लिख लेता है और खुद ही फिर फटाफट आंसर बता देता है। आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि सर यहाँ पर एक हो तो
नहीं आया तो आना चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हो तो ये बातें आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 अगर है तो इसमें 1 ऐड करते ही भी 16 हो रहा है और 10 ऐड करते ही भी 25 हो रहा है। चलो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, 15 से 30 बनेगा और ये ऐड करोगे तो 35 बनेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये तो 2 आंसर आ गए। तो आप लोग एग्जाम में बैठे हो 2 आंसर आ जाएं तो क्या तरीका होगा, पहला आपका मेथड जो होगा, फर्स्ट मेथड, इसमें अक्स का मान 0 रख दो। इसमें अक्स की वैल्यू आप लोग 0 रख दीजिए। तो जैसे ही अक्स की वैल्यू आप लोग 0 रखोगे तो 0 0 0 और 0 प्लस 15, तो 15 में क्या ऐड करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 1 भी ऐड करो या 10 भी ऐड करो, क्योंकि हमें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। 15 के बाद 16 होता है, फिर 25 होता है, तो 16 बनाने के लिए 1 ऐड करें और 25 बनाने के लिए 10 ऐड करें, आगे वाले ऑप्शन कट जाएंगे, लेकिन 2 आंसर आ गए। अब आप लोगों के पास जब भी 2 आंसर आ जाए, कितने आंसर आ जाए, 2 आंसर आ जाए, तो आपको करना क्या, ये मैं एक अप्रोच सिखा रहा हूँ, फिर इसका बेसिक किस हिसाब से, कहाँ से, क्यों, ये क्वेश्चन कैसे बना, उस चीज़ को भी मैं बता दूंगा और दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगले 4-5। और पहले ये वीडियोस देखने से पहले मैं जितने वीडियो अभी तक बना चुका हूँ अलजेब्रा के, उनको कम से कम देखना, ताकि मतलब 50% चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ अलजेब्रा की, तो वो पॉइंट आप लोगों के क्लियर होंगे। 50% मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ और इनके आप लोगों को जो नोट्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएंगे। वहाँ पर आप लोग मैथ्स विद पवन राव टेलीग्राम का आप लोग जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये नोट्स मैं डाल दूंगा। मैं क्या कह रहा था, अक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करो। अक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो देखना ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 15। इन सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे, इन सभी को ऐड कर लो, यहाँ 1 रखा, 8, 26, 40 और 15, सभी को ऐड करोगे तो ये 55 हो गया, 55 और 30 अपने पास 85, 85 और 5 इनको ऐड किया तो 90। अब मुझे बताओ 90 में 1 ऐड करें, 90 में 1 ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या 10 ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो एक ऑप्शन अपने आप ही कट गया, ये वाला ऑप्शन अगला मान रखते ही कट गया और सिर्फ हमारा आंसर कितना बचा, 10। ये अपना आंसर। मैं फिर क्या समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझना, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इस क्वेश्चन के वो सारे के सारे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब किसी स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि सर हम लोग अगर 2 पुट कर दें तो 2 कर दो। अगर किसी को लगता है कि सर ये वाले क्वेश्चन में हम लोग 5 पुट कर दें तो 5 पुट कर दो, जो मर्जी है वो पुट कर दो, लेकिन 2 से जो संख्या है वो धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए हम लोग 1 रखते हैं। तो 2 रख दो, तो 2 रखोगे तो कितना होगा, तीसरा देखो तरीका। और फिर इसका बेसिक भी मैं समझाता हूँ और फिर ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना। तो फिर ये चीज़ें ऐसा थोड़ी ना है कि क्लियर नहीं हो, लेकिन कोशिश करना समझने की। ये चीज़ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर टिक करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है समझाना। 2 रख दो कोई, तो 2 रखोगे तो 2 की पावर 4, क्या 16 हो जाएगा क्या। यहाँ 8 गुना 8 कितना हो गया, 64। यहाँ रखोगे 2 तो 4, 26 गुना 152 का डबल 104। यहाँ अगर 2 रखोगे तो 80 प्लस 15, इन सभी को ऐड करोगे तो 80 80 160, 264 प्लस 15, 80 80 160 हो गया ना, 80 160 264 और 2 15, क्या 279 हो गया है क्या। अब 279 में 1 ऐड करें या कितना, 10 ऐड करें तो अपने पास आ जाएगा। तो ध्यान रखना 10 ऐड करें तो 89 आएगा, जो कि 17 का स्क्वायर होगा। तो आंसर कितना आ गया, 10 हमारा आंसर है। कोई भी संख्या रख दो, कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो माइनस रखना चाहता हूँ, तो माइनस रखो। यहाँ हमने अक्स का मान 2 रखा, यहाँ अक्स की वैल्यू 0 रखी, यहाँ अक्स का मान -1 रख लो। तो जो आपका मन करे वो आप रखो, घबराया करो मत, किसी भी चीज़ से घबराओ नहीं, जो आपका मन कर रहा है वो आप लोग रखो, आंसर आ जाएगा। और इसी चीज़ का बेसिक क्या होगा, थोड़ी सी 2 मिनट रुक जाओ, वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपने पास ऐसा है, -1 रखोगे तो यहाँ तो आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -8, -1 रख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 26, यहाँ अपने पास आ जाएगा -40 और यहाँ आ जाएगा अपने पास कितना, 15। तो इन सभी को ऐड करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का 13 बचेगा अपने पास, 26 -14 सॉरी -14 है और प्लस का 15 है, माइनस का 14 है और प्लस का 15, तो प्लस का 1 बचा, तो यहाँ से बचेगा -6। तो -6 में क्या ऐड करें, तो -6 में क्या 10 अगर ऐड कर दोगे आप लोग, इसमें 10 अगर ऐड कर दोगे तो क्या 4 अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। अब एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग मतलब दिमाग चलाया करो साथ साथ, कि आप लोगों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर -6 में तो 15 ऐड करने पर भी, -6 में तो -6 जो है उसमें तो 15 ऐड करने पर भी 9 हो रहा है, -6 में तो 15 ऐड करने पर भी 9 हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आ गया।
ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग दिमाग में बिठा लो, अलजेब्रा में कोई भी आपने वैल्यू पुट की और दो ऑप्शन अगर एक बार कट गए, जैसे आपने 1 पुट किया और दो ऑप्शन अगर कट गए, तो फिर ये वालों को हम लोग वापस नहीं देखेंगे। मतलब इससे जो आंसर आ रहा है इस वाले से, जैसे आपने 0 पुट किया और -1 पुट किया, इससे आंसर कौन कौन सा आ रहा है? इससे आंसर आ रहा है 1 और 10। और ये अगर -1 पुट किया तो इससे आंसर आ रहा है 10 और 15 मान लीजिए। तो फिर दोनों में जो कॉमन होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, दोनों में इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, तो आंसर हमारा 10 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। किसी किसी क्वेश्चन में ये वाली अप्रोच भी हम लोग लगाएंगे अलजेब्रा में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलो, इसका ये तरीका क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन का? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या पहला तरीका? इसका और बेसिक तो आप लोग कोई भी मान रखिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो मर्जी आए 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 जो मर्जी आए वो वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा। अब इसका अपने पास सही तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का? ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आए, और इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं भी आए आपके पास x⁴, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? ये अपने पास ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। और याद रखना कल भी मैं इसी पर बेस्ड आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। इसका होल स्क्वायर मैं एक बार करता हूं, ax² प्लस bx प्लस c का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा a²x² प्लस इसका स्क्वायर b²x² प्लस c² प्लस इसके बाद 2ab(x³ प्लस 2bcx और प्लस में आएगा 2ac(x²। ये अपने पास है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना इसका होल स्क्वायर अपने पास ये होगा, और यहाँ से अगर हम लोग एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर पावर लिखें हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं a²x⁴ प्लस 2ab(x³ प्लस b² 2 बार है, एक तो देखो ये रहा और एक अपने पास ये रहा, तो यहाँ से x² कॉमन ले लें तो b² प्लस 2ac(x² प्लस 2bcx प्लस c²। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि c का स्क्वायर होना चाहिए, c का स्क्वायर होना चाहिए और c का स्क्वायर होना चाहिए। अब आप लोग देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है अपने पास x⁴ 8x³ प्लस 8x³ प्लस 26x² प्लस 40x प्लस 15 का हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ। होल स्क्वायर अगर कभी भी बनाना है तो इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो जब भी पावर 4 से शुरू हो, ध्यान देना। और इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है जिसमें दोनों में स्टूडेंट फंसता है, और कौन सी चीज़ आपके दिमाग में भी आनी चाहिए वो भी मैं आगे थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा, अभी ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। देखिए ये जो अपने पास है इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर a²x⁴ यहाँ पर 1 है, तो मुझे बताइए a का मान यहाँ से कितना आ गया 1। इसके साथ कंपेयर करें तो 2ab का जो मान है वो अगर अपने पास 8 है और a का मान अगर 1 आ चुका है, तो मुझे आप लोग ये बताइए b की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो कितनी होगी 4। अब c का मान आप लोग या तो इसको कंपेयर करके निकाल लो, b² प्लस 2ac बराबर 26, b² प्लस 2ac बराबर 26। इससे b का c का मान निकालो तो भी सेम आएगा। b का मान रखो 4 का स्क्वायर 16 और a का मान 1, 16 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 माइनस करोगे तो 10 बचा इधर, और 10 में 2 का भाग दोगे तो c का मान कितना आ गया 5। c का मान निकालने का दूसरा तरीका यहाँ से भी निकाल सकते हो और ये ज़्यादा ठीक है। 2bc बराबर 40 है सॉरी 2bc बराबर अपने पास 40 है, और b का मान 4 रखोगे तो 4 गुना 2 8 का भाग दोगे तो c का मान यहाँ से भी कितना आया 5। तो लास्ट में c का स्क्वायर होना चाहिए, और c का स्क्वायर अगर होना चाहिए तो यहाँ पर अपने पास c² यानी 25 होना चाहिए। तो 15 में क्या ऐड करें कि 25 आ जाएगा, तो बताओ कितना ऐड करें 10 ऐड करें, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? बेसिक तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का ये होता है। ये वाली जो अप्रोच है ये अपने पास बेसिक अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की।
ये अपने पास बेसिक अप्रोच होती है, या अपने पास इतना पता होना चाहिए, एसएससी का एग्जाम देने बैठ रहे हो तो क्वेश्चन की अप्रोच पता होनी चाहिए। बाकी हम लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन 0 रख देना, 1 रख देना, 2 रख देना, -1 रख देना, 3 रख देना, 5 रख देना, कुछ भी रखेंगे और हम लोग सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या पहला पॉइंट आप लोग समझ पाए हो क्या? देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फिर से कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने की। ये वाला जो, और ये चीज़ें ना, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये 2 3 4 5 क्वेश्चन में करोगे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को रटनी नहीं है कि बैठे बैठे रट रहे हो, रटना नहीं है। ये वाला जो है अपने आप आपके दिमाग में आएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। खुद ही 2 3 4 5 क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला तरीका, अक्स का मान आप लोग कुछ भी, यहाँ पर हमें पता है कि जब भी पावर 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 और 0 हो, तो यहाँ पर ये जो है ये सी स्क्वायर होना चाहिए। तो सी स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऑप्शन ही अब की बार ऐसे लिखे हैं ताकि आपको सही समझ में आए। 6 भी हमारा आंसर है। कभी कभार तो क्या होता है कि जैसे ऑप्शन, क्योंकि हम लोग ही लिखने वाले हैं, तो ऑप्शन 19 में हटा ही दूँ तो आपको समझ में आएगा नहीं, 5 7 है ही नहीं तो आंसर, चलो आगे बढ़ो। आपको लगेगा और 1 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया, लेकिन मैं चीज़ें सारी ही बताता हूँ। ऑप्शन वहाँ पर ये भी आ सकता है 19 आ जाए, तो दोनों आंसर सही है। 6 से अपने पास 36 बनेगा और 19 से अपने पास 49 बनेगा। तो अक्स की वैल्यू 0 रखने पर तो वही रहेगा, तो 0 का तो कोई फायदा है नहीं। 0 का फायदा क्यों नहीं है? फिर तो 30 ही रहेगा। हमें क्या रखना है? हमें 1 रखना है। 1 रखते अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखो, 1 + 4 + 16 + 40 और +30, 2 ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, दोनों में से एक अपने आप कट जाएगा। अक्स का मान मैं 1 रख रहा हूँ। ये अपने पास यहाँ पर 24 है, 1 4 16 और 24, ये 24 है। ये वाला जो है ये 24 है अपने पास, 40 नहीं है। आप लोग ऐड करो, 20 और 25 45 और 75। मुझे बताओ 75 में 17 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या 6 ऐड करने पर बनेगा? तो आप लोग ध्यान दोगे, आप कहोगे ये कट जाएगा। 19 ऐड करने पर नहीं बनेगा। 19 ऐड करने पर तो अपने पास 94 चला जाएगा। इसमें 6 ऐड करने पर 81 हो रहा है, तो 81 अपना आंसर आ जाएगा। ये 6 अपना आंसर है। ये तो 2 तो पहले ही कट गए थे। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? या अगर कंपेयर करना है तो इसके साथ आप लोग ये जो फॉर्मूला अपने ये वाला a² अक्स की पावर 4, a² अक्स की पावर 4, इससे भी आपके समझ में आ जाएगा। 2ab अक्स क्यूब प्लस b² प्लस ac अक्स स्क्वायर प्लस 2bcx प्लस c²। ये जो फॉर्मूला अपने पास, इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। कंपेयर कैसे करोगे? देखिए, a का मान यहाँ पर अपने पास इंटू में 1 है, तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 1। हमें c का मान निकालना है क्योंकि c का स्क्वायर बनता है 2ab बराबर अपने पास 4 है, और a का मान 1 है, तो b का मान कितना आएगा? 2। और b का मान अगर 2 आ गया तो ये वाली इक्वेशन मत देखा करो आप लोग, ये वाला तीसरे से जल्दी सोल्व होता है। ये यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2bc = 24 है, और b का मान यहाँ पर 2 रखोगे तो c का जो मान आएगा, b की वैल्यू 2 यहाँ से रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 6। और 6 का c का स्क्वायर होना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36, 30 है। 36 बनाने के लिए कितने और ऐड करें? 6 हो सकता। देखो मैं बीच में कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें हम लोग करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट लग रहा हो, लेकिन क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, पहला एक समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, दूसरा वैल्यू पुट करके आप लोग ऐसे कर सकते हो। 2 ऑप्शन आ जाएं, उसमें से एक कैसे काटोगे, और आप लोग इस टाइप से बेसिक से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये उम्मीद है मैं ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अब देखो, ये आप लोग बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये बेसिक से ही करें, ऐसे करें, वैसे करें। देखो कैसे कर पाओगे आप लोग, मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। अक्स की पावर 4 है, 2 अक्स क्यूब है, p अक्स स्क्वायर है, q अक्स प्लस 9 इज द कंप्लीट स्क्वायर वेयर p एंड q आर पॉजिटिव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखो अक्स की पावर कितनी है? 4 है, फिर कितनी है? 2 3 है, फिर कितनी है? 2 है, फिर कितनी है? 1 है, और फिर कितनी है? 0 है। पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जो अभी भी अपने पास इक्वेशन थी a², उसके साथ कंपेयर करेंगे, और उसके बाद इसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा, ऑप्शन कैसे काटोगे, कुछ ऑप्शन वो सारा मैं बताता हूँ। अब की बार अंदर आ गया p और q। देखो
तो इसमें भी आप लोग वैल्यू पुट कैसे, स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चंस आ जाए उनमें हमेशा आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा। प्लस 2ab एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac एक्स स्क्वायर प्लस 2bcx प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से जो मान हम लोग निकाल सकते हैं वो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देखो कोशिश करना समझने की। सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ इसके इंटू में 1 है, कंपेयर कर रहे हैं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और ये कहाँ से आया, ये रहा, ये यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, ये मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया। देखो ये रहा, हाँ ना बोलो ठीक है क्या। तो देखिए ये रहा बी स्क्वायर प्लस 2ac पूरा ऐसे कैसे, तो यहाँ से a का जो मान आएगा वो अपने पास आएगा 1, a इक्वल्स टू 1 है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता देता हूँ। तो a का मान यहाँ से 1 आएगा। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो 2ab का जो मान है, कंपेयर कर रहा हूँ मैं, 2ab की जो वैल्यू है वो बराबर में अपने पास दी हुई है 2। 2ab की मान अगर 2 है, ये रहा 2, ये 2ab यहाँ से और ये अपने पास 2 है, तो मुझे बताइए a का मान 1 पुट कर दूं मैं यहाँ से, इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे। तो मुझे बताइए b का जो मान होगा, b की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आएगी, 1। लास्ट में अपने पास अगला को अगर कंपेयर करें, नेक्स्ट को अगर हम लोग कंपेयर करें इसके साथ, ये यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस 2ac और यहाँ पर है अपने पास p। तो बताओ बी स्क्वायर प्लस 2ac कितने हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ac का मान कितना दिया हुआ है, p। चलो इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो अपने पास p का मान निकालना है। अगला अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मुझे बताओ 2bc बराबर कितना दिया हुआ है, q। 2bc बराबर कितना दिया हुआ है, q। और अगला अगर हम लोग c स्क्वायर बराबर 9 है, c स्क्वायर बराबर 9 अगर है, तो मुझे बताइए क्या c की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 3। अब क्या आपके पास a का मान भी है, b का मान भी है और c का मान भी है, तो क्या तीनों वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या। यहाँ पर आप लोग अगर पुट करोगे, p और q का मान ही तो निकालना है। पहले मैं बेसिक समझा रहा हूँ और फिर मैं वैल्यू पुट करना आप लोगों को बता रहा हूँ। b का जो मान होगा वो अपने पास 1 प्लस 2ac, c का मान भी अपने पास 1 है और इसका मान 3 गुना 2 6, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो p का मान आ जाएगा 7। और यहाँ से अगर आप लोग सोल्व करते हो, bc का मान यहाँ पर, b का मान 1, c का मान 3, तो q का मान जो आ जाएगा सोल्व करने पर वो कितना आ जाएगा, 6। यही हम लोगों से पूछा कि p और q का मान आप लोग बताइए, तो अपना आंसर कितना आ गया, 7:6। ये इसका बेसिक तरीका है जो आपको आना ही चाहिए। कभी आप लोग कभी भी फंस जाओ, कभी भी क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओ, कहीं भी आप लोग फंसते हो, तो कम से कम आपको बेसिक तरीका तो आना ही चाहिए। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन देखो मैं सोल्व करना सिखाता हूँ। वापस लिखता हूँ एक बार, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस p x स्क्वायर प्लस qx प्लस 9, क्या वैल्यू होगी इसकी। और ऑप्शन अपने पास ये सारे के सारे, देखो ऑप्शन जब वैल्यू पुट करें तो ऑप्शन हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये अपने पास दिया हुआ है, तो आप लोग क्या काम करो, एक काम ये करो कि x का मान 0 रख दो। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, क्या x की वैल्यू आप लोग 0 रख पाओगे क्या। x का जो मान है क्या वो आप लोग 0 पुट कर पाओगे क्या। 0 रखते ही p और q बचेगा ही नहीं, 9 बचेगा। हमें तो p और q का मान निकालना है, तो 0 तो ध्यान रखना, क्यों नहीं रख पाएंगे। ये भी पता होना चाहिए कि वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हम लोग। x का मान लो 1 रख दो। 1 अगर रख दोगे आप लोग, तो 1 रखने पर मुझे बताइए कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस p प्लस q प्लस 9। तो यहाँ पर 9 12 और 1 11 और 1 12, p प्लस q प्लस 12 आ गया। इससे अगली संख्या मुझे बताइए स्क्वायर कौन सी है, तो p प्लस क्यू प्लस 12, 12 के बाद आता है 16, 16 आता है, परफेक्ट। तो p प्लस क्यू का जो मान होगा 16 बनाने के लिए क्या p प्लस क्यू का मान 4 होना चाहिए क्या। लेकिन कोई से भी ऑप्शन से क्या p प्लस क्यू का मान 4 आ रहा है क्या। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या। p प्लस क्यू का मान कहीं पर भी 4 नहीं आ रहा। तो अगला कौन सा है, इसके बाद 16 के बाद कौन सा होता है, 25। तो ये तो कट गया। 16 के बाद कौन सा होता है, 25। तो 25 में मुझे बताइए 12 ये है, तो p प्लस क्यू का मान कितना होना चाहिए, p प्लस क्यू का मान कितना होना चाहिए, 13। मुझे बताओ 13 कौन से ऑप्शन से आ रहा है, p और q का मान 13, इससे नहीं आ रहा, कट गया।
13 आ रहा है, ठीक है, 13 आ रहा है, ठीक है, इससे नहीं आ रहा, कट गया, 2 ऑप्शन कट गया और 2 ऑप्शन बच गए। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। वैल्यू पुटिंग मेथड में बता रहा हूँ। अब जब कोई भी वैल्यू पुट करने पर 2 ऑप्शन मैच कर जाएं तो वैल्यू चेंज करो। तो ये अपना आंसर, पहली बात तो ध्यान रखना, 2 ऑप्शन आ गए तो 1 रख चुके हो, -1 रखो, तो 1 -2 प्लस p माइनस q प्लस 9, -1 रख रहा हूँ। अब मैं जब भी 2 आ जाएं तो -1, आपको हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे वैल्यू पुट करना, लेकिन 2-3 बार करोगे तो ये हो जाएगा। तो p माइनस q प्लस 8। तो अगला जो ऑप्शन है इसके बाद 9 आता है। 9 बनाने के लिए p माइनस क्यू का मान कितना होना चाहिए? p माइनस क्यू का मान 9 बनाने के लिए कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो p माइनस क्यू 1 इससे आ रहा है या इससे तो -1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। p माइनस क्यू 1 किससे आ रहा है? सी ऑप्शन से आ रहा है। अब मैं आपको ये बताना या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, क्या याद रखना, कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग जरूरी नहीं यही रखो, 1 और -1 रखो। किसी स्टूडेंट को लगता है सर मैं 2 रख दो, तो 2 रख दो तो सही होगा। 2 रख दो, अक्स का मान 2 रखोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 2 रखोगे तो ये कितना बन गया 16, ये कितना बन गया 16, ये कितना बन गया 8p, ये कितना बन गया 2q, और ये कितना बन गया 9। बस संख्याएं बड़ी हो जाएंगी। अब ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन से ऑप्शन में अपने पास ये जो है, कौन से ऑप्शन को रखने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पहला ऑप्शन रख के देख लो, दूसरा रख के देख लो, तीसरा p और q का मान 1 से आंसर आएगा। और वो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, या तो ये होगा, ये वाला ही होगा, ये वाला भी कट जाएगा अब की बार जब रखोगे। सोल्व करके देख लो, मैं तो सोल्व कर दूंगा आपके लिए, लेकिन आप लोग खुद भी देख लीजिए। सोल्व करके देखोगे 16, 16, 32 और 41। और जब ये सी ऑप्शन ही रख देता हूं, देखो p का मान 7, 8, 7, 56, और q का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा 6, तो ये 12 है। तो हम लोगों ने 2 की पावर 4, 8, 16 हो गया, और वहां पर 9 है, 32 और 41। इन सभी को ऐड करोगे तो ये एक अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिससे अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग ऐड तो कर लोगे क्या? ऐड कर लेना, 6 और 2 8 और 1 9, और 5 और 4 9, और अपने पास 9 और 1 10, 109, 109। ये अपने पास वापस रखो। अक्स का मान यहाँ पर हम लोगों ने रखा 2, तो 2 की पावर 4 8, 2 की पावर 4 16। यहाँ पर अगर आप लोग रखोगे तो 4p प्लस 2q, 4p, p का मान आप लोग रख रहे हो 4 आएगा। यहाँ पर ये गलती कर दी ना हमने, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो ये 4 आएगा। 4 आएगा मतलब ये कितना बनेगा 7 चौक 28, 28 और 12 40 और 41, 81। ये गलती कर दी थी मैंने, ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4। p का मान, x का मान 2 रखोगे तो यहाँ पर अपने पास 4p होना चाहिए ना, ये 8 गलती से मैंने जल्दीबाजी में कैलकुलेशन करने में, तो ये 81 कौन से ऑप्शन से आएगा? सी ऑप्शन से आएगा। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो इस बुक से हैं, मैं मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, इस बुक से हायर अलजेब्रा है, जिससे 2017 मेंस में कुछ क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ गए थे। हो सकता है फिर कभी आए, जैसे ये करके देखना, नहीं आएगा तो मैं तो समझाऊंगा। ये बुक खरीदने की ज़रूरत आपको ऐसा नहीं है कि बुक खरीदनी ही पड़ेगी। जो पूरी बुक में जो काम की अपने एसएससी का कोई काम का पॉइंट हो सकता है वो हम लोग खुद निकाल लेते हैं। आप पूरी बुक पढ़ोगे, कम से कम 3 महीने चाहिए। कुछ लोगों को जैसे ही मैं किसी बुक का नाम बताता हूँ वो खरीद लेते हैं, और इस बुक को सोल्व करने में कम से कम 6 महीने चाहिए, और उसमें से काम की चीज़ मिलेंगी आपको 3, और हो सकता है उसमें से भी नहीं आए। तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इसमें काम की हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, चलो इसको करने की कोशिश करना आप लोग। क्वेश्चन ये अच्छा है, 3/2। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें ऐसे जो आप लोगों का थोड़ा दिमाग खोलेंगे। 2x² - 7x - 4, चलो करने की कोशिश करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, एसएससी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मुझे टाइम थोड़ा जरूर लगता है क्योंकि मैं आपको पूरी अप्रोच समझाता हूँ, पूरा बेसिक से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन अपने पास ये है, ये फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये है a प्लस, आप लोग आंसर बताना, प्लस 2ax + x²। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ,
और फिर ये लिख दिया। इससे आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू होगा अगर इनको करते हो तो। कहीं देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चंस आपने, कहीं अगर देखे हैं तो भी वो इसी बुक से लिए। 1 + a² + a⁴ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा लिख देगा। और एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको अजीब लगता है, बाकी होते आसान है अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो। वैसे इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप तो एक बार इतने ही कर लो, ये कर लोगे तो भी बहुत है। और बाकी मैं अगली क्लास में जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो अगली क्लास में मैं आपको सोल्व करवा दूँ। तो अब आपके लिए कुछ मैं रिकॉर्डेड वीडियोस ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि उससे आप लोगों का कोई कमेंट भी नहीं ले पाते कि कमेंट देखो रिप्लाई कर दें, वो भी नहीं ले पाते हैं जब हम लोग लाइव पढ़ाते हैं। और उससे मतलब टाइम भी ज़्यादा ही वेस्ट होता है, कंटेंट कम मिलता है, टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। और लाइव ऐसा होता है ना कि लाइव पढ़ा रहे हैं तो अगले बच्चे के कमेंट भी देख लें, तो हो नहीं पाता, इतने कमेंट इतने फास्ट जाते रहते हैं वो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते। तो सबसे बढ़िया तरीका ये वाला सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वालिटी भी सही रहती है और कंटेंट भी अच्छा मिल पाता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को अभी आप लोग शेयर मत करना, अगर मैं रेगुलर रहूँ 10-15 दिन तो उसके बाद आप लोग वीडियो शेयर करना शुरू करना। अभी कोई वीडियो आप लोग शेयर मत करना, अगर मैं रेगुलर रह पाऊँ तो ही करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लाइक ज़रूर करना।